19 नंबर है। ठीक है जी। हाँ जी, शुरू करो। शुरू करिए। हाँ जी, अंदर हूँ ते बाहर हूँ, वत बाहो किथ लभी वे हूँ, जिधर जाके हूँ। हाँ जी। अंदर हूँ ते बाहर हूँ, वत बाहो किथ लभी वे कराहा, कौन जिगर वो ठीक करो उसको जरा। आज बाहु का जो मतलब वास्तव में है, बा उर्दू का लफ्ज होता है। बा आ जाए तो इसका मतलब साथ, जब बे आ जाए तो इसका मतलब बगैर। जैसे हम आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बा मतलब इज्जत के साथ, इज्जत रहा किया जाता है, उसको इज्जत से रहा किया जाता है। बेइज्जत मैंने बगैर इज्जत के। बे नेगेटिव में है, बा पॉजिटिव में है। बे मैंने नहीं, बा मैंने हाँ। वो मैंने कलमा। वो आवाज है अंदर जो ओंकार से नीचे तक पूरे कायनात को कंट्रोल करती है, उसको हू आवाज कहते हैं। बाहू का मतलब है कि जो कलमे के साथ है और कलमे का रूप बन जाता है। आज मैं देख रहा था, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जिनका नॉलेज, मेरा तो उनके एक पासकू के बराबर भी नॉलेज नहीं है, जिनका नॉलेज बहुत है, जिन्होंने ग्रंथ पोथियां शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन जब शब्द की बात आती है तो अब उनको इधर उधर की बातें करनी पड़ती है। उनकी वजह दो हैं। एक तो उनको अनुभव नहीं हुआ, उसको उसके बारे में जानते हैं, वो शब्द के बारे में जानते हैं वो। मैं इंद्रपाल सिंह की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन अनुभव नहीं है। क्योंकि अगर अनुभव हो जाए तो फिर वो बोलने से रह नहीं सकता। जो बात अंदर दर्द चुप है बड़ा तगड़ा, उसको छुपाया नहीं जा सकता। अगर हम जानते हैं तो बोलते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हमें दुनिया भी प्यारी है, कि अभी हमें, अगर हम सच बात स्टेज पे बोल देंगे तो जिसके स्टेज पे बोलेंगे वो ये क्यों बोला है, तो इससे लोग घबराते हैं। और जिस वक्त वो कलमा, वो शब्द अपने पर गलब पा लेता है, तो फिर वो किसी से नहीं घबराता सिवाय परमात्मा की। उसको किसी की मान नहीं चाहिए, ना किसी की स्टेज चाहिए, ना किसी का ज्ञानीपना चाहिए उसको। तो आज एक शब्द था जिसमें भाई गुरदास जी के बारे में वो शब्द की बड़ी तारीफ कर रहे थे। और जब हम स्टेज पे आके बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं, तो हम गुरबानी के शब्दों को ले लेते हैं। ये भी बड़े कीमती हैं, लेकिन जिस शब्द की जो तारीफ करते हैं उसको वो बानी कहते हैं, तन की बानी। बानी हमारे अंदर होती है। जिस तन बानी विसर जाए, तन बानी, तन का मतलब ये नहीं कि जिस इंसान के अंदर से, ये बात नहीं है। तन मैंने तन बानी, तन की बानी, जो बानी अंदर तन में हो रही है। अगर हमारा तन नहीं तो वो बानी बाहर लोग नहीं सुनते उसको।
उसको बानी वही सुन सकता है जो अपने तन के अंदर चाटी मारता है, जो अपने तन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करता है। उसको कलमा कह लो, उसको अनहद शब्द कह लो, उसको बांगिया समाधि कह लो, कलाम इलाही कह लो, शब्द कह लो, कुछ भी लौगस कह लो, कुछ भी कह लो। तो अभी बहुत सब कहते हैं कि हू की आवाज, वो शब्द जब प्रगट होता है तो वो जरे-जरे में होता है। अगर वो कान में उँगली दी जाए तब भी होता है, अगर ना दी जाए तब भी हो रहा है। क्योंकि हमारे कान में उँगली देने से वो शब्द प्रगट नहीं होने वाला। कान में जब हम कान बंद करते हैं लोग, तो वो इसलिए बाहर करते हैं ताकि हमारी आवाज़ बाहर, हमारी तवज्जो बाहर से हटे। तवज्जो बाहर बहुत चली गई है। इसको हटाने के लिए हमें बार-बार, अगर हम अपने कान बंद करें या कुछ करें, वो लगभग अभ्यास है सिर्फ़। लेकिन अगर वो शब्द प्रगट हो गया, तो फिर कान में उँगली देने की बात है ही नहीं, क्योंकि वो आवाज़ कानों के पास से नहीं आ रही। वो आवाज़ तो आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो तो ऊपर से आवाज़ आ रही है। इसलिए जिसका ख़्याल उधर जुड़ जाता है, तो ये उनका शब्द है। अभी पढ़ो बहन जी। अंदर हूँ ते बाहर हूँ, वत बाहु किथ लबीवे हूँ। कहते हैं मैं जब अंदर ध्यान करता हूँ तो हू ही हू आवाज़ आती है। कलमा बड़ा तेज़ हो रहा है, और कलमा इतना तेज़ हो रहा है कि शरीर ही भूल जाता है, वो कलमे की आवाज़ ही रह जाती है, और ना शरीर रहता है, ना दुनिया रहती है, ना कोई सोच रहती है। दुनिया के जितने लालच, टेम्पटेशन, बाहर की दुनिया की जितनी लज़्ज़तें हैं, जितने स्वाद हैं, खाने के, पीने के जितने भी स्वाद हैं, वो भी सारे उसमें ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कलमे का एक धुन निराली है। इसलिए कहते हैं, सत सुहान सदा मन चाओ। वो सत्य सुच्ची वाणी जो आ रही है, उसको सुनने के लिए हमेशा मन में एक चाव रहता है कि वो सबसे सुंदर है। इसलिए बाबू कहते हैं, जब मैं बाहर ख्याल करता हूँ, तब भी कलमा हो रहा है। अगर मैं ध्यान में बैठूँ तो तब भी कलमा हो रहा है, और अगर मेरी सुरत अंदर इकट्ठी होती, ऊपर की तरफ जाती है, तब भी चारों तरफ कलमा चल रहा है। तो शब्द मेरे साथ-साथ रहता है। कहते हैं अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, ते बाहु कित्तल बिवेहु। और बाहु कहाँ किसको, उसको ढूँढने की क्या ज़रूरत है? वो तो बाहु कित्ल विवेक का मतलब ये भी है कि बाहु है कहाँ पर? बाहु को तो ढूँढना ही मुश्किल है, क्योंकि बाहु तो शब्द रूप हो गया। समझ आ गई ना? बाहु कित्ल विवेहु, फिर बाहु कैसे ढूँढोगे? बाहु तो शब्द रूप हो गया। बाहु हम शरीर सोचते हैं ना, हमारी सोच इस दुनिया में इन शरीरों तक है, सेंचुरियों तक है, सालों तक है। हम ये नहीं जानते कि जो परमार्थ है, वो टाइम, स्पेस एंड कॉज़ेशन से ऊपर है। टाइम कहते हैं वक़्त को, स्पेस कहते हैं जगह को, कॉज़ेशन कहते हैं कारण को। इनसे ऊपर है, इसलिए उसको कित्ल विवेहु, जब वो शब्द ही शब्द हो गया, तो उसको कहाँ ढूँढोगे? जिस वक़्त एक आदमी खत्म हो जाता है, मतलब उसका शरीर चला जाता है, सत्संगी की बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं। उसके शरीर को दफना दिया जाए या जला दिया जाए, तो उसको कहाँ ढूँढोगे? अगर वो शब्द का अभ्यासी है, तो वो शब्द में लीन हो गया है, और अगर आपने ढूँढना है उसको, तो आप भी शब्द में जाओ। शब्द के बगैर बात नहीं होगी, इसलिए अंदर हूँ ते बाहर हूँ, वत कहते वत मैंने फिर, बाहु कित्ल बिबेहु। आप बाहु को कहाँ ढूँढोगे आगे चल के? सै रियाज़त कर कराहाँ, खून जिगर दा पीवे हूँ। कहते हैं जित रियाज़त कहते हैं अभ्यास को, जितनी मर्ज़ी रियाज़त कर जाओ, ये जो इंसानी जिस्म है, सैर रियाज़त कर कराह करा, खून जिगरदा पीबे हूँ। लेकिन जो शब्द है ना, वो तो मेरी जो असली तवज्जो है, वो तो वो खींच के रखता है। रियाज़त कहते हैं अभ्यास को। अब देखें ना, जैसे कोई गाने की रियाज़त करता है,
गाना गाना तो उसकी रियाज़त करते हैं, अभ्यास करते हैं। कहता है दुनिया में जितनी रियाज़त करके कोशिश करो, पाठ करता है, कोई किसी तरह करता है, कहता है मैं रियाज़त करने का मेरे को वक़्त ही नहीं मिलता। मेरी तो तवज्जो वही खींच लेता है। जो आपको हमेशा कोई काम नहीं करने देता ना, आपको बार-बार तंग करता है, उसको हम बोलते हैं तू मेरा खून पीना पिया है, मेरी जान छੱਡ, मैनू वेला छੱਡ। पंजाबी का लफ्ज़ है ना, मेरा खून पी रहा है तू। सुबह से शाम तक मेरा खून पीता रहता है। ये कई दफ़ा ना घर में मियाँ-बीवी की लड़ाई होती है, वो भी यही बोलते हैं एक-दूसरे को। समझ आ गई? क्योंकि खून पीने का मतलब है कि ध्यान उसी तरफ रहना है। यहाँ खून पीने का मतलब है कि जो शब्द है ना, वो मेरा खून पीता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। शब्द ने मेरी पूरी अटेंशन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। उसको शब्द को प्रकट करने के लिए मेरे को कान में उँगली डालो या कुछ और करो, कुछ हासिल नहीं करना पड़ता। वो तो लगातार खून पिए जा रहा है, लगातार खींच के रखता है अपने ख्याल को। इसलिए मैं फुली इन्वॉल्व करता है। हाँ जी, आगे। लाख हजार किताबां पढ़ के दानिशमंद सदीवे हूँ। लोग जेड़े दानिशमंद कहते हैं, जिसको हम अक्लमंद कहते हैं या दानिशमंद कहते हैं, दानिश पे अक्ल कोई कहते हैं। तो दानिशमंद किसको कहते हैं? जो बहुत अच्छी किताबें पढ़ के बड़ा आलम फाजिल हो गया, जिसने पीएचडी वीएचडी कर दी, वो दानिशमंद हो गया। सारे उसको कहते हैं जी बड़ा पढ़ा लिखा है। तो कहते हैं लोग दानिशमंद बनते हैं हजारों किताबों पढ़ने के बाद, उसका अभ्यास करने के बाद, फिर उस पर थीसिस लिखने के बाद, फिर उसको बयान करने के बाद में वो दानिशमंदी को हासिल करते हैं, लेकिन शब्द को नहीं हासिल करते। उनको अक्ल आ सकती है बात की, उनको व्यास आ सकता है, वो वेदों का ज्ञाता हो सकता है, वो हाफिज साहब हो सकते हैं, वो हाजी साहब हो सकते हैं, लेकिन वो बाहु नहीं हो सकते जो शब्द से मिलके एक हो गया। आगे चलो। लाख हजार किताबां पढ़ के दानिशमंद सदीवे हूँ। नाम फकीर तहेंदा बाहू कब्र जहेंदी जीवे हूँ। सदी में मैंने किताबें पढ़ के दानिशमंद कहलाते हैं, कहते हैं लेकिन फकीर किसको बोलते हैं? उस परमात्मा का आशिक, उस परमात्मा का प्यारा किसको बोलते हैं? कहते हैं कब्र जिनादी जीवे हूँ। कब्र का मतलब ये होता है, ये जो शरीर है ना, इसको कालिब भी कहते हैं, भी कालिब कहते हैं। और जब इसमें जान नहीं रहती तो इसको कब्र कहते हैं। लेकिन जो परमात्मा के आशिक हैं, प्यारे हैं, जब उनका ध्यान ऊपर चला जाता है, दसम द्वार क्रॉस करके अंदर की तरफ चल जाता है, तो उनका सांस चलता रहता है। उनके सांस की स्पीड जो है ना कम हो जाती है। जैसे आप नॉर्मल में 15-16 है, अगर आप बड़ा हैवी खाना खा लो या कोई एक्सरसाइज करो, उसमें श्वास जो है 30-40 तक चले जाते हैं 1 मिनट में। लेकिन जब अभ्यास में जाते हैं तो श्वास जो है वो 15 से 14, 13, 12, 10 नीचे आ जाते हैं, ज्यादा नीचे नहीं आते। तो इसका मतलब है इसके अंदर आत्मा तो नहीं है, लेकिन श्वास चल रहा है। तो ये शरीर की कब्र, जो फकीर हैं वो पारब्रह्म में पहुंच के भी उनका शरीर जिंदा रहता है, इसलिए उनको फकीर कहते हैं। जो अभ्यास करते हुए जीते जी मरना सीख जाते हैं, उनको फकीर कहा जाता है। हाँ जी। अलिफ अला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लांदा हूँ। जित गत उत्ते सोना राजी ओहो गत सिखांदा हूँ। जब ये शरीर शिष्य का गुरु के हवाले हो जाता है, इसका मतलब हवाले हो जाता है जब गुरु किसी को अपना बना लेता है, जिसको नाम दे देता है, उस उसकी जो सुरत है
उस सुरत को अपने अंदर जोड़ लेता है। और जब उसको पूरा अपना बना लेता है तो उसकी सुरत अपने अंदर रखता है। तो जो गुरु चाहे वो करता है। यहां तक हो जाता है कि अगर आपने कोई सवाल का जवाब पूछना हो तो आप गुरु से वो सवाल पूछो, तो उसके प्यारे शिष्य से सवाल पूछो, दोनों का जवाब एक होगा। यहाँ तो आप गुरु के पास जाओ पूछने के लिए, क्योंकि अगर अंदर नहीं जाते तो यहाँ कुछ उसका जो प्यारा है उससे पूछो, अगर वो बता देगा तो दोनों का जवाब मिलता होगा। क्योंकि जो शिष्य है ना, जिसको गुरु अपना बना लेता है, अलग चंबे दी बूटी मुर्शिद जिसके मन विच लगा देता है, मतलब अपना वायरलेस सेट उसके अंदर रख देता है। जब वायरलेस सेट उसके अंदर रख देता है तो दूसरा हिस्सा उसके पास होता है, तो वो कनेक्टेड होते हैं दोनों। जो मुर्शिद है वो तो गुरु है, परमात्मा है। जो मरीद है वो मुर्शिद नहीं है, पर उससे पावर ले रहा है, उसके अंदर भी उतनी ताकत होती है। फिर जब उनका दोनों का कनेक्शन हो जाता है तो जो मुरीद होता है, जो शिष्य होता है, उसका मन इतना हावी नहीं होता कि अपनी मर्जी कराए। जो मुर्शिद की रजा होती है वो ज्यादा हावी होती है, और जो मुर्शिद की रजा है वो अपना काम करवा देती है। अगर हम मुर्शिद की रजा में रहें, जिसमें कहते हैं राजी है मुसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसको गुरु नानक साहब पहली पौड़ी में कहते हैं हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा में रहना। ये आगे यही मतलब है इसका। हुक्म कहते हैं शब्द को, और उसकी रजा में रहना, अपने आप को सबमिट करना। जिस वक्त गुरु के हवाले हो गए, फिर हमको कोई भी काम करते वक्त सिमरन जरूर करते रहना चाहिए। और जब वो अभ्यास बन जाएगा तो जो हुक्म है वो अपनी रजा मनवा लेगा। ये है यहाँ पर मतलब अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन भी चलांदा हूँ, जिसके मन के अंदर, जिसको अंदर शब्द दे दे, जिस गत उत्ते गत मैंने जिस तरीका, जो स्पीड, जो चाहत, जो बात सोना राजी हो, वो गत करा सिखांदा हूँ, उसको वैसा ही काम सिखाता है। उसका टाइम वेस्ट नहीं करता, उसको यह कर लूं या ये कर लूं या वो कर लूं नहीं होता। गुरु वो काम करवा देता है। हाँ जी, आगे। हरदम याद रखे हर वेले सोना उठांदा बहांदा हूँ। फिर वो इंसान उसको हर वक्त याद रखता है। अगर वो उठता भी है तो कहते हैं मेरे को गुरु ने उठाया, बैठता है तो सोचता है गुरु ने ही बैठाया, खाना गुरु खिला रहा है, ये काम गुरु कर रहा है। हम लोग भी कहते रहते हैं महाराज जी ने ये करते हैं, महाराज जी ने ये किया, हम ड्रामाबाजी करते हैं वैसे। आम से सगी कर रहे हैं, नहीं महाराज जी ने किया, महाराज जी ने किया। और फिर हम जब दुनिया से बात करते हैं, जो हमारे साथ अच्छा हुआ वो महाराज जी ने किया, महाराज जी ने किया कर दे रहा। और उसके बाद जो कोई और बात है चुप कर जाते हैं। तो लेकिन बात ये है कि जो गुरु का हो जाता है, उसको हर एक्शन गुरु अपने रिमोट से उससे करवाता रहता है। हरदम याद रखे हर वेले सोना, सोना मैंने गुरु उठाना बहांदा हूँ, उसको याद रखता है कि गुरु ही उसको उठाता है और बहाता है, गुरु ही उससे सारे काम लेता है। इसको गुरुमुखता कहते हैं, और ये गुरु कृपा से पालक होती है। सिमरन से तो लगे रहना चाहिए। हाँ जी। हरदम याद रखे हर वेले सोना उठांदा बहांदा हूँ। आप समझ समझेंदा बाहू, आप आपे बन जांदा हूँ। और वो गुरु क्या है, आप समझ, उसको समझ है, जो सियाना है,
वो त्रिकालदर्शी है, और जो उसकी समझ है वो समझ आपके अंदर डालता है। उसको कहते हैं आप समझेंदा, फिर दूसरे अपने शिष्य को समझाता है, आपे आप बन जाता हो। फिर जब ऐसी बात हो जाती है तो वो शिष्य जो है ना, उसको अपना शरीर भी गुरु का शरीर नजर आने लगता है। उसको अपने हाथ ऐसे लगते हैं, मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा रहा, मैंने मेरे गुरु के हाथ से खाना करना पे। ये एक स्टेज ऐसी बनती है और इसको गुरुमुखता कहते हैं। ये बड़ा डीप है इनके मीनिंग। पाकिस्तान में तो इन कव्वालियों को बड़े शौक से लोग गाते हैं, इनको बाऊ को। और वो जो ये उधर तो लोग कोई इसको अच्छा समझते हैं, कोई नहीं समझते, वो अलग बात है। आगे चलते। बाहु बाग बहारा खिड़िया नरगिस नाज शर्म दाहू। हाँ जी। बाहु बाग बहारा खिड़िया नरगिस नाज शर्म दाहू। दिल विच काबा सही कितो से पाको पाक पिरम दाहू। नरगिस एक फूल गिना गया है जो बड़ा खूबसूरत गिना गया है। उस फूल के नाम पर कई मुसलमानों के नाम नरगिस भी हैं, एक हीरोइन भी नरगिस थी। तो नरगिस जो है एक फूल है जिसमें बहुत नाजुक सा फूल है, बहुत नाजुक सी कली है और बहुत प्यारी कली है। तो उसको कहते हैं अंदर जो, जब अंदर में जाता है, रूह जाती है शिष्य की 9-10वीं गली क्रॉस करके, जिसको समझा सिंह हमने जाके देख लिया ले किरत किरा गुजर। जब उस तरफ जाता है तो बाहु कहते हैं अंदर तो बाग बहारा खिड़ी, अंदर बहुत खूबसूरत फुलवाड़ियां लगी हुई हैं, अंदर तो बहुत खूबसूरत बगीचे बने हुए हैं। कहते हैं इतने खूबसूरत हैं कि नरगिस भी शर्माती है उसके सामने। जो नरगिस की कली है ना, जो इधर बहुत खूबसूरत गिनी जाती है, सब फूलों में खूबसूरत नरगिस गिनी जाती है। और कहते हैं वो भी शर्मा जाती है उस बाग के सामने जो अंदर गुरु कृपा। हाँ जी। दिल विच काबा सही कितो से पाको पाक पिरम दाहू। फिर क्या करता है मुर्शिद, क्या करता है कि उसमें दिल विच दिल विच काबा सही कीतो, असली जो काबा है वो दिल विच दिखा देता। सही कीता मैं दिल में उसको नजर आ गया, असली काबा तो दिल में है। पाको पाक परिंदा हूँ, जो बिल्कुल पाक पाक दर पाक है, बहुत पवित्र है और प्रेम से भरा हुआ है। हाँ जी। तालब तलब तवाफ तमामी हुब हजूर हरम दाहू। तालब गया कहते हैं, तालब कहते हैं स्टूडेंट को, तलब कहते हैं चाहत को, तवाफ कहते हैं जब उसके इर्द गिर्द वो रूहानी नाच होता है, उसको उसके चक्कर लगाता है, जिसको हम परिक्रमा भी कह सकते हैं। कहते हैं तालब तलब तवाफ तो हमें हुब हजूर हरमदा हो। उस जो हुब मैंने उसकी चाहत, हजूर मैंने परमात्मा, हरम मैंने जो अंदर का जो जगह जिसको शिष्य देख लेता है वो इतनी खूबसूरत है कि उसकी याद में वो वो वहां पहुंच के उसके याद में उसका चक्कर लगाता है, उसके इर्द गिर्द डांस करता है, उसको वो अच्छा लगता है, उसको वो सुहाना लगता है। हाँ जी। गया हिसाब थियो से हाजी बख्शिश राह करम दाहू। कहता है दुनिया के जो हाजी बन गया ना, आप देखो, आपने आपके मेरठ में इधर उधर या जितने भी लोग आते हैं, इनको हम हाजी साहब कहते हैं। और हाजी क्या करते हैं, अपना चोला लंबा सा हरा सा लोगों को बताने के लिए हम हाजी साहब हैं। और जब मस्जिद में बैठते हैं तो ये हुजरे में बैठते हैं, हुजरा कहते हैं बैठने की जगह। इनको अच्छी जगह दी जाती है कि हाजी साहब हैं, मक्के मदीने जाके ना वो किबला में जो पत्थर है
उसके ये उसकी परिक्रमा करके आ गए, तवाफ करके आ गए, उसका ये करके आ गए, इसलिए उनको हाजी कहा गया। यहाँ पर बाबू साहब कहते हैं, बाबू साहब कहते हैं असल में हाजी ये जो घूम के आता है ये तो हाजी है ही नहीं। कहते हैं हाजी उनको कहते हैं जिनकी शर्म का पर्दा ही उतर गया, बेशर्म इंसान। गया हजाब थीव से हाजी, अगर तेरा शर्म का पर्दा उतर गया ना, बेशर्म इंसान हो गया, बदतमीज इंसान हो गया, जो कुरान को भी गलत करने लग गया है, कहते हैं उसको हाजी कहते हैं संतों की नजर में। मैं नहीं कुछ कह रहा, जो बाउस कहते हैं मैं वो बयान करता हूँ, बात तो सच कह रहे हैं। कहते हैं हाँ, गया हजाब कहते हैं पर्दे को, थीव से हाजी, तब तू हाजी बनता है। और दूसरा असल में कौन था? बख्शिश राह करमदा। लेकिन जो उस परमात्मा का करम और रहम है, जिस पर वो हो जाता है, जिसका अंदर का पर्दा खुल जाता है, जिसकी सुर्त शब्द को मिल जाती है, वो बख्शिश का वो रास्ता है, ये बाहर जाने का रास्ता नहीं। हाजी वो है जो इस शरीर में हाज करके अंदर जाए। जो बाहर मक्के मदीने इधर नदेड़ नदूड़ इधर उधर घूमते हैं, ये हाजीबाजी नहीं है, ये दिखावे के रब के आशिक हैं, पैसा बनाते हैं, गवर्नमेंट से लेते हैं जिसको कहते हैं वो सब्सिडी, और उधर से सामान खरीद के इधर आके बेचते हैं, सोना और ये वगैरह वगैरह। तो कहते हैं साहब है, आगे चलते बगदाद शहर दी क्या निशानी, उच्चियां लम्मियां चीड़ा हूँ। बात ऐसी है कि जहां से आपको सौदा मिलता है ना, जहां से आपका प्यार मिलता है ना, वो जगह आपको हमेशा याद रहती है, वो नहीं भूलती। मैंने परसों एक वीडियो मेरे को मिला जिसमें कोयटा बलोचिस्तान का गुरुद्वारा जो है ना, वो 3-4 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान पाकिस्तान ने सिखों को दे दिया। और जब मैं तीसरी चौथी पांचवी छठवीं जमात में पढ़ता था तो मैं उस गुरुद्वारे में कई दफा गया था। तो उस गुरुद्वारे का जो बिल्डिंग है उसको मैं बार बार देख रहा था, और वहां पर स्कूल होता था जहाँ बच्चे पढ़ते थे, और उधर ही पास में खालसा स्कूल था। तो इस तरह से जो पुरानी जगह है ना, वो हमें याद आती है। मैं आपको जो खास बात एक बताना चाहता हूँ, हमारे हजूर संत कृपाल सिंह जी कई दफा पंजाब गए, कई दफा बाहर आए, इधर आए, हिंदुस्तान में आते हैं। जब वो ब्यास के पास से गुजरते थे तो वो दरिया, जो ब्यास का दरिया है, उसका जो पुल है, उसमें अगर आप पहले या कई बार आप रुक जाओ तो आपको जो ब्यास का सत्संग घर है वो नजर आता है, उसके बुर्ज नजर आते हैं। और मैं भी जब उधर जाता हूँ तो मैं भी उसको देखता हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी थोड़ी रोक लेता हूँ। पर महाराज जी जिसको सब कुछ उधर से मिला, तो वो कहते हैं मैं जब उधर जाता था तो रास्ते में गाड़ी रोक के आंखों में कुछ आंसू आ जाते थे, 2 आंसू बहा के, और फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे जाता था। क्योंकि जो मुर्शिद का घर होता है ना, वो एक उसके साथ अट्रैक्शन होती है, जमीनों से अट्रैक्शन नहीं होती, पर वहां जाके उसकी याद बनती है। कई दफा हम लोग जाते हैं उधर मानव के अंदर जाके इसलिए जाते हैं कि वहां पर देखा हमने महाराज जी ने को खड़े होके खुद यहाँ से खोदो, ये करो, और वहां जो जहां भी वो तालाब सा बना हुआ है उसके बीच में महाराज जी कुर्सी बना के बैठ जाते थे, और हम लोग साइडों में सेवा करते थे, और बहुत सारे उधर घूमे हैं, इसलिए उधर जाके उनकी वो याद ताजा होती है। अगर कोई कहे कि हम मानव के अंदर मत्था टेकने जाते हैं तो मेरे ख्याल वो उसकी भूल है। हम तो उसको मत्था टेकने जाते हैं जिसके दर्शन मानव के अंदर में लगातार होते थे। और मानव के अंदर की एक और बात बता दूं,
क्योंकि उस वक़्त मैं उधर ही था। तो एक दफ़ा महाराज जी ने मेरे को बुलाया जब सेवा चल रही थी। मेरे को बोलते हैं, "इधर आ मेरी गल सुन।" कहते हैं, "देख ये बंदे सेवा कर रहे हैं ना, मैनू कोई मानव केंद्र बनाने दा शौक नहीं हैगा। मेरे को मानव केंद्र से कोई अट्रैक्शन नहीं है। मेरे को अट्रैक्शन अपने सत्संगियों से है। जब ये यदा के सेवा करते हैं तो मैं इनके प्यार को देख के इन पर वो बख्शिश करता हूँ जो भजन बैठने से भी नहीं होती। वो प्यार की सेवा की बात करते हैं। सेवा तो सभी करते हैं, बिल्ले लाके। बिल्ले लाके सेवा भी करते हैं, बिल्ले लाके संगत को धिक्का भी देते हैं। बिल्ले लाके संगत को मरवाने की भी कोशिश करते हैं, सुपारियां भी देते हैं बिल्ले लाके। बिल्ले ला सेवादार बन के कोई सेवा नहीं होती। सेवा कोई अलग चीज है। इसलिए सेवा जब तभी बनती है जब अंदर का सिमरन और सुर जो शब्द को जुड़ी हो। नहीं तो हम ऐसी जगह पर जाके भी अपनी बेईमानियां शुरू करते हैं। इस बंदे को मरवा दो, इसकी सुपारी दे दो, इसको बैठे बैठे को जला दो, इसको ये कर दो। ये सामने हमारे सामने है बातें ये सारी। मैं इसलिए कहता हूं कि जो ये बातें करते हैं वो भी सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सेवा जो है वो नेगेटिव हो जाती है। जैसे गर्म हवा होते कूलर के वहां से हवा बदल जाती है, ऐसे ही जो रूहानियत वाले बात है ना, जो सत्संग है ना, सारे लोग सुनते बड़े प्यार से। जब एक गलत आदमी के दिमाग में घुस जाए तो उसका असर गलत हो जाता है। जब तक हमारी सुर्त शब्द के साथ कनेक्ट नहीं होती, हमारे एक्शन गलत हो जाते हैं। सेवा प्रसाद बाबा सावन सिंह से उन्होंने भी लिया था, जो संत कृपाल सिंह को गोली मारने के लिए आ गए थे। उन्होंने भी प्रसाद बाबा सावन सिंह से जोलियां भर भर के प्रसाद लेते थे, क्योंकि मैंने देखा उन लोगों को। मैं बचपन से देख रहा हूं, मेरे को उन लोगों की पहचान भी है जो ये काम करते थे। और वो ऐसे लोग अभी तक खत्म नहीं हुए, अभी भी हैं। तो इसलिए जब तक गुरु के इर्द गिर्द घूमने से काम नहीं बनेगा, जब तक हमारी सुर्त, जिसको कहते हैं, हमने पहला शब्द पढ़ा था जिसमें कहा था, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लांदा हूं, जिस गत उत्ते सोना राजी ओही गत सिखांदा हूं। वो गलत काम नहीं सिखाता। हमारा जो मन हम पर हावी होता है तो हम फिर मन के द्वारा सेवा करते हैं, तब गलत हो जाता है काम। जिस वक्त गुरु की मर्जी में आ जाएंगे फिर काम गलत नहीं होगा। ये समझने की बात है। अभी जो शब्द आ रहा है ये बहुत गहरा, डीप और अंदर की रूह को छूने वाला है, क्योंकि ये एक प्यार की बात भी है। क्या होता है, जहां मुर्शिद के साथ तल्लक आया हो, उसके साथ बातचीत हुई हो, उधर जाके वो सारी बात ताजा हो जाती है। 100 साल का भी बंदा अगर मुर्शिद के पास 20 साल की उम्र में मिला हो तो 100 साल का बंदा अपने को 20 साल का महसूस करता है। उसके अंदर की हालत बदल जाती है। अभी सुनो इस शब्द को। हाँ जी। बगदाद शहर दी क्या निशानी, ऊंचियां लंबियां चीड़ा हूँ, तन मन मेरा पुरजे क्यों दर्जी दियां लीरा हूँ। शेख जिलानी जो थे ना, ये वो उधर के रहने वाले थे, और हजरत बाहू का जो सिलसिला उधर से आ रहा है, हमारा सिलसिला ब्यास से आ रहा है। और जो पुराने संगी ब्यास वाले थे, जो बाबा जैमन सिंह के टाइम से, उनका सिलसिला आगरे से आ रहा था। जहां तक मैं अपनी बात करूं, मेरा सिलसिला तो ब्यास से आ रहा है। ठीक है ना। वहां उनके चरणों में हमारा बचपन गुजरा, महाराज जी के चरणों में
हम लोग उधर ही खेलते रहते थे और महाराज जी भी बार-बार बाहर आते थे। जब महाराज जी का अंत समय आया शरीर का, तो उस वक़्त तो 1948 था और मैं 45, 44, 43, 42 उससे आगे की बात 47 तक करता हूँ। जो वो 48 में वो 90 साल के थे, तो 45 में 87 साल के होंगे, 86 साल के होंगे, 85 साल के होंगे। लेकिन उनकी चाल जो थी ना, वो बड़ी निराली थी, बड़ी तेज़ चाल थी। जिस वक़्त महाराज जी आगे चलते थे, उनके हाथ में सोटी होती थी, तो जब महाराज जी आगे चलते थे, तो पीछे वाले थे, वो दौड़ रहे होते थे। मतलब 85-80 साल की उम्र में 80 साल की उम्र में तो वो मेरा ख़्याल 30 साल के जवान होंगे। मैंने तो वो बहुत लंबी उम्र है। लेकिन 85-86 साल की उम्र में, 87 साल की उम्र में इतने तेज़ चलते थे कि लोगों का ये हाल था। और लाल सुर्ख उनका रंग होता था और बड़े प्यार से देखते थे और हम बच्चों को बाहर आके बड़ा प्यार से बोलते थे। तो वो बातें याद आती हैं। इसलिए यहाँ पर बाबू साहब को अपने भी गुरु दादा गुरु की बातें याद आ रही हैं। गौर से सुन। बगदाद शहर दी क्या निशानी, ऊंचियां लंबियां चीड़ा हूँ। बीना के अंदर ना वो दरख्त होते हैं ना, चील के दरख्त होते हैं, लंबे चील के दरख्त होते हैं। एक मिनट, 1 मिनट। हाँ, जिसको चील के दरख्त बोलते हैं, लंबा दरख्त होते हैं। आप वो दरख्त आपको पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। जो सड़क श्रीनगर से बारामूला में जाती है, वहाँ पर भी वो दरख्त हैं और मतलब उस इलाके में वो दरख्त थे। कहते हैं बगदाद शहर की निशानी क्या है कि वहाँ पर बड़े सुंदर उगते लंबे दरख्त हैं, बीच में सड़क और रास्ते जाते हैं। फिर पढ़ो जी। बगदाद शहर दी क्या निशानी, ऊंचियां लंबियां चीड़ा हूँ। तन मन मेरा पुरजे पुरजे, जो दर्जी दियां लीरा हूँ। कहते हैं जिस वक़्त मेरे को जिस वक़्त मेरे को अपने गुरु के शहर की याद आती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे शरीर की बहुत बुरी हालत हो जाती है, बेबसी की हालत हो जाती है। कहते हैं ऐसी हालत होती है जैसे जैसे कमीज पहनी हो ना, तो वो लीरा-लीर हो जाए, ऐसे शरीर मेरा लीरा-लीर हो जाता है। मेरे को पुराने ज़ख्म याद आ जाते हैं, पुरानी यादें याद आ जाती हैं और पुरानी याद बड़ी खतरनाक होती हैं और कुछ देर तक आदमी को गुम कर देती हैं। कहते तन में मेरा पुर्जे-पुर्जे, पुर्जे-पुर्जा जरा-जरा हो जाता है, ज्यों दर्जी दियां लीरा हूँ। जैसे दर्जी की लीरा पड़े होते हैं ना, ऐसे मेरे शरीर की हालत हो जाती है, बड़ी बेबसी की हालत हो जाती है। जब मुर्शिद की याद आती है, वो वक़्त की याद आती है, जो वक़्त हमने हमने उस गुरु के साथ गुज़ारा हो। हाँ जी। लीरा दी गल कफनी पाके, रलसा संग फकीरा हो। और ऐसी लीरा लि अभी मैं सोचता हूँ क्या कहते हैं लीरें भी फिर मेरे को बड़ी प्यारी लगती हैं। वो जो बेबसी की हालत है ना, वो बड़ी मीठी लगती है और फिर सोचते हैं कि इस हालत में ही रह जाएँ और इस हालत के ऊपर आई ना यहीं खत्म हो जाए। तो वो कहता है मैं भी ये सोचता हूँ कि जो लीरा है ना, इसको इसकी कफ़नी बनाओ। कफ़नी कहते हैं उस कपड़े को, जिस वक़्त एक आदमी मर जाता है तो उसके अलग सा कपड़ा लेके उसको कफ़नी बनाते हैं। उसमें कोई जेब नहीं होती, कुछ नहीं होता, बटन-वुटन भी नहीं होते, धागे से ही बंद कर लेते हैं। उसको लीरा कहते हैं। लीरा दी गल कफ़नी पाके, रलसा संग फ़कीरा हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं उधर ही रहूँ। जो उधर अभ्यास करने वाले सत्संगी हैं, उनकी भी याद आती है। वो बहुत अलग किस्म बड़े प्यार के सत्संगी होते थे। देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो मैं देखता हूँ मेरे को कभी-कभी बोलना पड़ जाता है। बाबा सामन सिंह के सत्संगी जो उनके ड्राइवर थे बहुत प्यार करते,
उनमें से एक हंसराज होता था। बाद में वो किच्छा में उसकी डेथ हो गई थी बहुत देर में, और उसे मेरे को किच्छा में बुलाया भी था। फिर उनके सत्संगी होते थे, एक का नाम करतार दास था, पाठी पान सिंह होते थे, और 3-4 सत्संगी होते थे, और बहुत सारे ऐसे बंदे होते थे जो बड़े पाठ करने वाले, बड़े प्यार करने वाले, और बहुत ही नेक इंसान। वो हमें बर्फी मिठाई नहीं देते थे खाने के लिए। उनके पास जाते थे ना, तो हमारा दिल करता था इनके पास बैठे रहो। और भी है, मेरे को नाम कहीं के आ रहे हैं, कहीं को नहीं आ रहे। फिर वो बाबा जयमल सिंह के सत्संगी थे, जिनका नाम, एक का नाम भी जयमल सिंह था। ऐसे और बड़े सत्संगी थे, पुराने सत्संगी थे। तो कहते हैं उनको हम, वो फकीर हैं, वो उसको याद करते रहते हैं, उसके प्यार में बने रहते हैं। वो हमेशा ही उसको याद करते हैं। कहते हैं फिर मेरा दिल करता है कि मैं उधर ही रहूं। कहते हैं लीरा दी गल कफनी पाके लालसा संग फकीरा हूँ। फिर कहते हैं आगे क्या, रहूंगी कैसे? शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसा करसा मीरा मीरा हो। मीरा मीरा कहते हैं मेरे शहंशाह, मेरे शहंशाह। कहते हैं रोटी खाने का क्या, 2 रोटियां जिसने बिलियां मुंह के खा के फिर आगे चल पड़े। ये जो स्वाद खाने के है ना, ये वेले बैठे ने काम है। जिनको ये दुनिया में पता है कि हर टाइम बड़ा कीमती है, वो उनकी हालत और होती है। हाँ जी, आगे चलते हैं। बगदाद शरीफ वंज कराहा सौदा ने की तो से हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। बगदाद शरीफ वंज कराहा सौदा ने की तो से हूँ। कहते हैं रत्ती बगदाद शरीर वंज कराहा। वंज कराहा मैंने, मैं उधर जाकर, वंज कराहा मैंने, मैं बगदाद शरीफ में, बगदाद जाकर, वंज कराहा उधर जाके, सौदा ने की तो सुहू। तो फिर सौदा ने की तो जिंदगी का सौदा करूंगा, जिंदगी का सौदा करूंगा कि ए मालिक, ये जो मेरे को अक्ल दी है ना दुनिया की, जिससे मेरे को दुनिया अच्छी लगती है। जब कहते हैं ये प्लॉट बड़ा अच्छा है, ये मकान बड़ा अच्छा है, यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ सूद आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, ये जो अक्ल है ना, ये इसने मेरा नाश कर दिया। रोटी तो 2 टुकड़े खाने थे, बाकी तो जिंदगी खराब कर ली है। इसलिए गौर से सुनो, बगदाद शरीफ वंज कराहा सौदा ने की तो सुहू। वहां जाके फिर मैं सौदा करूंगा अपनी अक्ल का। क्या बोलूंगा? रत्ती अकल दी दे कराहा भार गमा दा गिदो से हूँ। मैं कहूंगा क्या मेरे मालिक, मेरी अक्ल की ना एक एक रत्ती ले ले, और मेरे को अपने प्यार का गम दे दे। मेरे को अपने प्यार में मदहोश कर दे कि मैं इसी को अपना सब कुछ समझूं। गम का मतलब होता है, गम का मतलब वो गम ही नहीं होती जो दुनिया वाली होती है। गम का यहाँ मतलब है वो प्यार की मस्ती, जिसकी याद में मैं गुम हो जाऊं। आगे, भौजल भार मंजल चौखेरी ओढ़क वंज पहुंचो से हूँ। कहते हैं भवसागर बहुत भारा चीज है, मंजिल चौखेरी, चौखेरी माने चौखी दूरी है, चौखेरी माने चौखी दूर, चौखी माने ज्यादा, चौखेरी माने बहुत दूर। पौजल दा बड़ा खतरनाक है, मंजिल बड़ी दूरी है। अगर तू मेरे को अपने प्यार का थोड़ा सा गम दे दे जिसमें मैं गलतान हो जाऊं, तो फिर क्या होगा? ओढ़क वांझ पहुतीवे हूँ, मैं फिर पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल पर, क्योंकि तेरा प्यार मेरा जो है मददगार बन जाएगा, मेरा राहगीर बन जाएगा, मेरे मेरे साथ हो जाएगा, और ये मजल मेरे को अपने मजल पर पहुंचा देगा। इसलिए मेरी अक्ल रख ले अपने कोल, मैनू गम दे दे। गम का मतलब ये दुनिया वाले गम नहीं है,
मेरे को अपने अपने प्यार में जोड़ ले, मेरे को बिरहन बना ले। हाँ जी। भौजल भार मंजल चौखेरी, ओळख वंज पहुत्यो से हूँ, जात सिफात सही की तो से, जाता जमाल लधो से हूँ। ता जमाल, जमाल कहते हैं नूर परमात्मा का। जात सिफात सही की तो से। देखो जात और सिफात में फर्क है। सिफात कहते हैं नाम को, एक साथ सिफाती नाम है, एक जाती नाम है। सिफाती नाम है जैसे वाहिगुरु है, राम राम है, अल्लाह है, राधा स्वामी है, या जो कुछ लोग जो कुछ भी लोग बोलते हैं, हरिओम है, नमो शिवाय है, ये सारे सिफाती नाम हैं। लेकिन जाती नाम क्या है? जो उसका असली रूप है परमात्मा का। असली रूप क्या? वो शब्द है। समझ आ गई ना मेरी बात की? सिर हिला देना। जाती नाम समझ आ गया ना? जाति मतलब सफाती नाम तो बहुत सारे हैं। जैसे एक लड़का होता है, वो कहता है मेरे घर का नाम ये है, मेरी दादी है बुलांदी है, मेरा प्यो है बुलांदा है, मेरी माँ ये बुलांदी है, मैंने स्कूल में तो मेरा ये नाम है। अलग अलग नाम होते हैं ना, नाम बदलते जाते हैं, उनको सिफाती नाम कहते हैं। जाती नाम क्या है? ये आत्मा है। जाती नाम क्या है? ये शब्द है। जात सिफात सही की तो जिस वक्त उसको पता लगा जो सिफाती नाम है उसकी असली जात क्या है। गुरु तो कहते हैं, लेकिन हम गुरु फोटो वालों को कहते हैं ये गुरु, ये गुरु, ये उसका गुरु, ये मेरा गुरु, ये उसका गुरु, ये मेरा गुरु। अगर उसकी जात को समझ जाए तो ये शक्लें सारी गुरु नहीं है, वो शब्द गुरु है। यहां पर वही बात कह रहे हैं, जात सिफात सही की तो उसने सिफात की असली जात को पहचान लिया जिसने, ताज जमाल लबीबे हूँ, जमाल कहता है नूर, तब उस परमात्मा का नूर नजर आता है अंदर में, जब शब्द की समझ आ जाए। बहुत डीप वाणी है, लोग इसको गा के नाच के बड़ा बनाते हैं, लेकिन इसको अगर समझ आ जाए तो ये सारे शब्द के बारे में बात कर रही है वाणी सारी। हाँ जी, आगे चलो। बाज हजूरी नहीं मंजूरी, पे पड़न बांग सलाता हूँ। बाज हजूरी, जब हम जपजी साहब की पहली पौड़ी पढ़ते हैं, उसमें सारा पढ़ता है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभन। आगे क्या कहते हैं? गुर प्रसाद जप। जब गुरु प्रसाद जप है ना, वहां पर हम भूल जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब गुरु है मान लिया, लेकिन इसको इस रास्ते पे चलने वाला जो हमको मिल जाए तो वास्तव में वो गुरु है, तब वो हमको सिखा सकता है। यहाँ पर हमको सिखाते हैं भाई, वो इस रास्ते पर चलते नहीं बेचारे, क्योंकि वो चल नहीं सकते जब तक पूरा गुरु लिविंग मास्टर नहीं मिलता। तो ये बात समझने की है। फिर पढ़ो इसको। बाज हजूरी नहीं मंजूरी, पे पड़न बांग सलाता हूँ। जब तक जिंदा गुरु लिविंग मास्टर जो आपके सामने आप बैठ के आपके बात करके आपको समझा सके, जिससे आप सवाल जवाब कर सको, अगर सवाल जवाब नहीं कर सकते तो उस गुरु का भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं, फायदा नहीं बनता। मैं सच्ची बात कहता हूँ, बुरा ना मानना, क्योंकि हमारे बड़े शक शकूक होते हैं, हमारे बड़ी रुकावटें आती हैं, कैसे बात करें, किससे बात करें। तो जो शिष्य है उसकी बात गुरु से डायरेक्ट होनी चाहिए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अगर बाबा सामू सिंह ब्यास में ही रह जाते ना तो लोगों का उतना भला नहीं होना था, सच्ची बात है। क्योंकि वो एक एक को मिले तो उन्होंने शक दूर किया, इसलिए कहते हैं बाज हजूरी। जब तक हजूरी गुरु नहीं मिलता, जिंदा मास्टर नहीं मिलता, आपसे बात करने वाला नहीं मिलता, नहीं मंजूरी, अंदर का रास्ता नहीं खुलेगा।
कितनी खूबसूरत बानी है। बाज हजूरी नहीं मंजूरी, आंखें बंद करके जितना मर्जी राम राम भाई गुरु कोटो, अंदर का रास्ता खुलना ही नहीं। आप यही कहते हैं, मैं पढ़न बांग सलाता हूँ। कहते हैं, जितनी मर्जी बांगे दे दें, बांग दे के जब ये कहते हैं ना, बांग देते हैं पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं उधर खड़े होके, वैसे कान में उंगली डाल के बोलते हैं अल्लाह अकबर बोलते हैं। कहते हैं, जितनी मर्जी बांगा देते हैं। सलाता कहते हैं जिस वक्त नमाज पढ़ने के बाद जब नमाज समाप्त होती है तो सारे ऐसे हाथ करते हैं, ये मांगते हैं। कहते हैं जित इसको सलाते बोलते हैं। कहता है जितनी मर्जी बांगे पढ़ लो, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो। नफल नमाज कहते हैं, एक नमाज वो होती है जो एक एक सुबह की होती है, फजर की होती है, फिर बाद में होती है, फिर दूसरी नमाज, 5 नमाजें होती हैं। ये अलग-अलग नमाजें हैं। कहते हैं इसके अलावा बीच में भी 10-10 नमाजें और पढ़ते हैं कई, उसको नफल नमाज बोलते हैं। समझ गया ना? कहते हैं बाज हजूरी, अगर पूरा दूरी नहीं मिला, जिंदा मास्टर नहीं मिला जो आपके सामने आके बात करे, चाहे वो आपके घर में जाए, चाहे आप उसके घर में जाओ, डेरे डूरे छोड़ दो। डेरे का मतलब है कि कॉरपोरेशन, जहां जाके मुश्किल में लोग पड़ जाते हैं, डेरे खतरनाक होते हैं। इसलिए बाज हजूरी नहीं मंजूरी, पै पढ़न बांग सलाता हूँ। जितने मर्जी कुरान शरीफ पढ़न, जितनी मर्जी बांगे दे, और जितने मर्जी ऐसे हाथ करें। फिर पढ़ो। बाज हजूरी नहीं मंजूरी, पै पड़न बांग सलाता हूँ। रो